Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Today we are going to start reducing a fraction to its lowest form. Okay. So उससे पहले हमारा ये try this का रह गया था है ना. So what portion of this figure are shaded? Write two equivalent fractions for each. अभी शेडेड पोर्शन हमें लिखना है इन तीनों फिगर्स के. ओके. सो मैंने आपको ऑलरेडी सेकेंड वीडियो में दिखाया था कि कैसे लिखते हैं फ्रैक्शंस में शेडेड पोर्शन और फिगर्स के फ्रैक्शंस है ना. सो ये ट्रायंगल है. टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4. सो टोटल आपको नीचे लिखनी है एज ए डिनोमिनेटर और शेडेड पार्ट आपको ऊपर लिखना है. शेडेड पार्ट है 1. सो 1/4. अब देखो इस फिगर में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6. तो आपको ये डिनोमिनेटर लिखना है. और शेडेड पोर्शन कितने हैं? 2. सो 2/6. देन यहाँ पे कितने हैं सर्कल्स में टोटल पार्ट्स? 8. तो वो नीचे लिखने हैं. और शेडेड कितने हैं? 3. सो मैंने ऑलरेडी फ्रैक्शंस आपको लिख दिए हैं. सो इनके राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच. तो हर एक के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना है. मतलब क्या? 1/4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा. फिर 1/4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा. वैसे ही इन दोनों को सेम नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो. सेम 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर लो. ओके. सो इसमें 3 पार्ट्स है, इसलिए इसमें 4 पार्ट्स है, इसलिए हमने क्या किया? 4 एज अ डिनोमिनेटर लिखा और 1 शेडेड पार्ट ऊपर लिखा. देन इसमें 6 है, इसलिए नीचे 6 लिखा और 2 शेडेड पार्ट एज अ न्यूमिनेटर लिखे. देन इसमें 8 है तो टोटल 8 लिखो और शेडेड पार्ट 3 है तो 3/8 इसका क्या आएगा? फ्रैक्शन आएगा. ओके. सो इसके इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करने. देन नेक्स्ट रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट टर्म. अब फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म कैसे करना है? फ्रैक्शन को छोटा बनाना है. यहाँ पे क्या करना है? जो फ्रैक्शन आपको दिया होगा उसको क्या करना है? छोटा करना है. तो देखो, a fraction is said to be in its lowest term if the numerator and the denominator have only one as the common factor. अब ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म कब माना जाता है? जो आप निकालोगे वो जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो, उनको दूसरे कोई भी नंबर से उनका डिवाइडेशन हो नहीं सकता, तब उस फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म उस आंसर को माना जाता है. ओके. सो कैसे? देखो, जब आप एग्जांपल सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना. सिंप्लीफाई 32/20 टू इट्स लोवेस्ट टर्म. 32/20 हमें क्या करना है? छोटा करना है फ्रैक्शन, उसके लोवेस्ट टर्म में उसको कन्वर्ट करना है. तो कैसे करना है? देखो, आपको क्या करना है स्टूडेंट, अगर आपके टेबल्स अच्छे से लर्न है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन लर्न नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है. इसलिए टेबल्स लर्न करो. ठीक है. सेम नंबर से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है. सेम नंबर से डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 2. अब देखो, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है क्या? यस. अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी अच्छे से सीखी है तो क्या है? ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे 2 और 0 है ना. सो अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 16. और 20 को 2 से करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 10. ओके. 16/10. अब फिर से इसको लोवेस्ट फॉर्म में करो. ये दोनों नंबर भी 2 से डिविजिबल है ना. सो 2 8 16 और 2 5 10. 8/5. ओके. अगेन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. अब इसको फिर से 2 से ये दोनों डिविजिबल होंगे क्या? 8/5 नहीं होंगे. यहाँ तक तो हो गए, लेकिन 8 और 5 दोनों 2 से डिविजिबल होंगे क्या? नहीं. 8 होगा टीचर, आप ऐसा बोलोगे, लेकिन 5 होगा क्या? नहीं. तो दोनों, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को सेम नंबर से डिवाइड करना है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. अलग अलग नंबर से नहीं, सेम नंबर से वो डिविजिबल होने चाहिए. अगर नहीं रहे तो वो फ्रैक्शन एज इट इज रहने देना है. तो हाँ, वो क्या होता है? फर्स्ट फ्रैक्शन का जो हमें दिया होता है उसका लोवेस्ट फॉर्म होता है. ओके. 32/20 reduced to its lowest term is 8/5. अब यहाँ पे 8, देर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 8 and 5 अदर देन 1. 1 छोड़ के ये कोई भी नंबर से डिविजिबल हो नहीं सकते हैं सेम नंबर से. 8/5 है ना, इसलिए इसका ये आया रिड्यूस फॉर्म 32/20 का. ओके. सो नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स. तो हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज 6.1 बाद में लेंगे. उसमें से जो लास्ट क्वेश्चन है लोवेस्ट टर्म का वो हम ले लेते. ठीक है. सो फर्स्ट है 9/15. सो हमें इनकी क्या करनी है? लोवेस्ट टर्म लिखनी है. इसका शॉर्ट फॉर्म, लोवेस्ट टर्म मीन्स फ्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म, ये आप ध्यान में रखो. सो फर्स्ट वाला एग्जांपल है 9/15. अगर आपको अभी समझाया वैसे नहीं समझ में आया तो आपको 9/15 ऐसा लिख लेना है. मैंने क्या बोला? आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है दोनों, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी.
सो कैन यू टेल मी दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2? नो, 2 से डिविजिबल हो है क्या ये दोनों नंबर्स? नहीं। फिर 3 पे जाना है, 2 से तो नहीं है, 3 पे जाना है। 3 से डिविजिबल है क्या दोनों नंबर्स? यस। 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है ना? सो आपको डिवाइडेड बाय 3 करना है। सो डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ऐसा भी। अगर आपको नहीं ध्यान में आया तो ऐसा लिखो प्रॉपरली, 9 डिवाइडेड बाय 3। अगर ऐसे नहीं ध्यान में आ रहा है तो साइड में ऐसे कर लो, 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? सो 3 3 जा 9, क्वोशंट इज 3, एंड 3 5 जा 15, क्वोशंट इज 5, ओके? सो द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 9 बाय 15 इज 3 बाय 5। अब 3 और 5 को 1 के अलावा कोई भी एक कॉमन नंबर से ये दोनों नंबर डिविजिबल होंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, 9 बाय 15 का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? लोएस्ट फॉर्म क्या हुआ? 3 बाय 5। इतना सिंपल है ना? देन नेक्स्ट देखो, 8 बाय 24। सो 8 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय। अब आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, सेम नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। 1 छोड़ के आगे जाओ, पहले 2 से स्टार्ट करो आप। हाँ, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर यूनिट प्लेस में कोई भी नंबर के 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आते हैं तो वो नंबर्स 2 से टोटली डिविजिबल होते हैं ना, मतलब ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है। 2 से 24 भी डिवाइड होगा, 2 से 8 भी डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आपने बोला तो टीचर 4 के टेबल में भी 8 आता है, 24 आता है, तो 4 से भी कर सकते हो आप, ओके? आप बोलोगे 8 के टेबल में भी आता है 24, तो 8 1 जा 8 से भी 8 डिवाइड हो सकता है, और 24 भी तो 8 से भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं आपको समझने के लिए 2 से कर रही हूँ। सो 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो फ्रैक्शन आया 4 बाय 12। अब देखो ये 4 बाय 12 भी फिर से डिवाइड हमें करना है, क्यों? क्योंकि ये हो सकता है सेम नंबर से, 2 से फिर से 4 भी हो सकता है डिवाइड, और 2 से 12 भी हो सकता है, तो फिर से इन दोनों को 2 से डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब ये जो 2 बाय 6 है वो भी फिर से हो सकता है, सो फिर से आपको लिखना है डिवाइडेड बाय 2 बाय 6। आपको सेम नंबर 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये जो 1 बाय 3 है स्टूडेंट, ये किसी से डिवाइड होगा क्या? 2 से होगा क्या? नहीं। 2 से 1 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 से 3 डिवाइड होगा? नहीं होगा, है ना? रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो देखो 8 बाय 24 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया है? 1 बाय 3। क्या आया है? 1 बाय 3। सॉरी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं, लोवेस्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या आया है? 1 बाय 3। और देखो जैसे कि मैंने बताया ये फर्स्ट टाइप हुआ, और 8 बाय 24 आप अगर आपका अगर 8 का टेबल लर्न है तो ये दोनों नंबर्स 8 से भी डिविजिबल है, आपको डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म मिल सकता है ना? तो 8 बाय 24 को आप डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर दो। सेम नंबर से डिवाइड करना है ना हमें, वो नंबर चाहे 2 हो 6 हो, कोई भी सेम नंबर चाहिए जिससे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिविजिबल है। सो 8 1 जा 8, और 8 3 जा 24, आपको डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म मिल गया है ना? ऐसा भी चलेगा। और आप बोलोगे 4 से, तो 4 से भी हो सकता है, 8 डिवाइडेड बाय 4, देन 24 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, लेकिन ये 2 बाय 6 हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 4 से तो नहीं होगा, 2 से ही करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था, है ना? 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बाय 3। ओके, सेम आएगा, सेम। आप कौन से भी सेम नंबर से आपको अगर बोल रहे हो कि इसके टेबल में भी आता है उसके टेबल में भी आता है, तो क्या करना है? अगर ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर के टेबल में आ रहे हैं तो वो सेम नंबर से उनको डिवाइड करना है आपको, चाहे वो नंबर कौन सा भी हो। लेकिन आपको उसका शॉर्ट फॉर्म निकालना है, पूरा शॉर्ट फॉर्म निकलता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, 10 बाय 60। आपको ये तो समझ में आता है ये 2 से भी डिविजिबल होगा, और 10 के टेबल में भी डायरेक्ट 10 भी आता है और 60 भी आता है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 10 से इसको डिवाइड करेंगे। ओके, सो आपने डायरेक्टली ऐसा भी लिख दिया, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, तो भी चलेगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बाय 60 पहले लिख लो और सेम नंबर से डिवाइड करो, मतलब कि 10 से, और बाद में आंसर लिखो। 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 60 डिवाइडेड बाय 10
6. Okay, then next 44 divided by 45. तो देखो ये 2 से डिविजिबल होगा क्या? यस ये होगा, लेकिन ये होगा क्या? नहीं होगा, ये 2 से भी डिविजिबल नहीं। देन 3 से डिवाइड अगर आप करते हो तो 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये 3 से भी दोनों नंबर डिविजिबल नहीं। आप करके देखो पेंसिल से, वीडियो में टाइम कम होता है इसलिए मैं नहीं करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। सो 3 से भी ये डिविजिबल नहीं, टोटली डिविजिबल होने चाहिए, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, दोनों नंबर सेम नंबर से। देन 4 से भी ये होगा लेकिन ये 45 नहीं होगा। देन 5 से 45 डिवाइड होगा लेकिन 44 नहीं होगा। तो ऐसे अगर आप 10 तक जाके देखें तो ये डिविजिबल नहीं हो रहे, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म यही नंबर आएगा 44/45। अगर सेम नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, एज इट इज लिख देना है उसका शॉर्ट फॉर्म। ओके, देन नेक्स्ट 39 डिवाइडेड बाय 90। अब देखो आपको लास्ट चैप्टर में डिविजिबिलिटी टेस्ट एक बार देख लेनी है स्टूडेंट, जो आपने सीखी है। ओके, 39 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस में 9 है। देन 3 से होगा क्या? यस 3 से हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा, है ना। 3 से पूरा टोटली डिविजिबल हो जाएंगे दोनों नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन इसका क्वेश्चन क्या आएगा, 3 3 जा 9, देन 0 डिवाइडेड बाई 3 0। 13/30 इसका ये शॉर्ट फॉर्म आएगा। अगर ऐसे नहीं ध्यान में आ रहा है तो ऐसे करके देखना है, 39 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, देन 0, देन 9 नीचे लाओ, 3 3 जा 9, क्वेश्चन क्या आया 13, तो आप यहाँ पे लिखो। ओके, देन नेक्स्ट एफ वाला 55 डिवाइडेड बाय 80। तो अगर 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 55 2 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। क्योंकि उसके वंस प्लेस पे 5 है। 3 के अकॉर्डिंग भी उसकी सम 10 आती है, मतलब नहीं होगा। 4 से भी नहीं डिविजिबल होगा, 80 होगा लेकिन 55 नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, ऐसा एक नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो। तो ये नंबर्स हमें 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपकी लर्न है। अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से टोटली डिविजिबल होता है ना। सो इसके वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 5 है और इसके 0, मतलब ये दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है। ओके, तो 5 से हम इनको डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन 5 1 जा 5, नीचे बचेंगे 3, 5 6 जा 30। सो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, 11/16। ओके, ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है ना। तो स्टूडेंट ये जो नीचे के 2 एग्जांपल्स है आपके लिए, इनका शॉर्ट फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। ये 2 से नहीं लेकिन 3 से डिविजिबल हो सकते हैं, देन 9 से भी हो सकते हैं। कोई भी नंबर सीखिए तो भी चलेगा, बड़े नंबर से करो 9 से, मतलब डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये भी दोनों नंबर्स देखो, ये 12 से हो सकते हैं या 6 से हो सकते हैं, है ना, या 2 से भी हो सकते हैं। तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म आपको निकालना है। और बाकी जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं इनके प्रॉपरली आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं और प्रॉपरली आपको ये आपके नोटबुक में लिखने हैं। ओके, और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है हमारी फर्स्ट से बाकी वो हम बाद में लेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।